पाना न तुझको ना. Who asked you live at zero complaint level? Moms made a hope, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. आप सभी के सभी गीता के मर्मज्ञ हो. गीता का अध्ययन किया है, सत्संग सुना है, गीता को उबाल के पी गए. अब आपको कुछ भी बोले तो आपको सब मालूम ही है. देखो, एक सज्जन अपने पत्नी से आर्गुमेंट कर रहे थे. ये उनकी गलती थी. वो बेचारी आती सत्संग को. एक दिन वो पकड़ के ले आए उनको. आज तो चलो ही. तो आ गए. सत्संग होने के बाद वो पत्नी से कहते, ये तो सब मुझे मालूम है. देखो, जहां तक एक ज्ञान का सवाल है, हम सबको सब मालूम है. चक्कर यही है, सब मालूम है. देखो, तो अब गीता पर चिंतन क्या करें? तो हम इस समय गीता जी पर भिन्न प्रकार से चिंतन करेंगे. रूटीन नहीं. भगवान ने कहा ये करो वो करो, कर्म फल की आशा मत रखो, नौकरी करो तनख्वाह मत लो. देखो क्या कहा है गीता जी ने और क्या हमको जीवन में उतारना है, इस पर चिंतन करें. तो पहले ये समझ लें, भगवद गीता एक कोई अलग से ग्रंथ नहीं है. जैसे उदाहरण ले लो, हनुमान चालीसा अलग से है, किसी मूल ग्रंथ का वो भाग नहीं है. राम रक्षा स्तोत्र वो भी अपने आप में पूरा है. बुद्ध कौशिक ऋषि को सपने में शिव जी ने आकर के बताया, वही है. उसके द्वारा आपकी रक्षा होती है. शिरो में राघव पातु मालम दशरथात्मजा, ये होते हैं. क्या भगवद गीता वैसी ही है अलग से कि इसका कोई संदर्भ है? यदि उसके संदर्भ को हम ठीक से नहीं पहचानेंगे तो हम भगवद गीता के बारे में सुनेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, किस संदर्भ में क्या कहा गया है, ये जब तक के स्पष्ट नहीं होता तब तक के उसका तात्पर्य हमको समझ में नहीं आता. जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय. तात्पर्य निर्णय माने जो कुछ कहा है इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा कहने के पीछे क्या तात्पर्य है. देखो, जैसे ये माताएं होती है ना, अपने बच्चों को बड़े विचित्र नामों से बुलाती है. हमने एक बताया था, आपको याद होगा तो, एक हमारी पंजाबी अम्मा है दिल्ली की. अब वो भी बूढ़ी हो गई और उसकी जो लड़की है वो भी अब ग्रैंड मदर बन गई है. तो जब हम उसके विवाह में गए थे उस लड़की के, तो जैसे उसने मुझे देखा और सब छोड़ छाड़ करके दौड़ के आई. इसलिए नहीं कि वो मेरे से इतना प्यार करती है, आके उसने क्या किया होगा, उसका हाथ मेरे मुंह पे रख दिया. तो मैं बोल ही नहीं सकता. और फिर वो बोली, स्वामी जी मुझे उस नाम से मत बुलाना सबके सामने, क्योंकि उसकी माँ बचपन में उसको प्यार से बुलाती थी, मेरा बैंगन का भरता. अब देखो, ये जो उस माँ ने कहा मेरा बैंगन का भरता, अब पंजाबियों के लिए यदि डेली कसी कोई होगी तो बैंगन का भरता. तो उसने जो कहा अपने लड़की को बचपन में बैंगन का भरता, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसको बनाएगी बढ़िया कराएगी, नहीं. तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है अपने प्रेम की अभिव्यक्ति. यदि ये समझ में नहीं आएगा तो आप झगड़े में पड़ोगे.
जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, वहाँ जब माँ या पिता छोटे बच्चे को चाटा लगाता है तो वो चाइल्ड एब्यूज नहीं है, वो बच्चे की भलाई के लिए करता है। लेकिन तात्पर्य निर्णय जब नहीं होगा तब हम कहेंगे देखो जी माँ बाप बच्चों को मारते हैं, बच्चों पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि तात्पर्य निर्णय नहीं है। देखो इसी प्रकार से हमको भगवद गीता का तात्पर्य निर्णय यदि करना है तो ये जानना आवश्यक है, यह भगवद गीता क्या एक स्वतंत्र ग्रंथ है या किसी महाकाव्य का एक भाग है। और ये सडनली भगवान कहाँ से टपके, अर्जुन कहाँ से टपका, उसके बाद संजय कहाँ से आया, धृतराष्ट्र कहाँ से आया, ये भगवद गीता किसने किसको बताई है। देखो इसका यदि चिंतन नहीं करेंगे तो हम केवल एकेडमिक्स में फंस जाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन यदि एकेडमिक्स के लिए करेंगे तो हमको कभी भी ज्ञान नहीं होगा। देखो वो केवल घटाकाश फटाकाश मठाकाश उसी में लगे रहते हैं। देखो ये बहुत आवश्यक है। ये कहने का तात्पर्य क्या, किस लिए कहा है, इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं आपको। हमने हमारे लेक्चर में कह दिया होगा, अब आप सभी ने हमको पी लिया है तो सबको पता है। मैं शुरू करूँ तो आपको मालूम है। हाँ मालूम है। देखो ये बात है हमारे अमेरिका की। वहाँ हम किसी के यहाँ गए थे और खाने के लिए लोग बुलाते, फ्री कुछ नहीं मिलता दुनिया में, पहले बुलवाते फिर खाना खिलाते। उन्हें साहब जी कुछ बोली हमको हमारे लिए गीता पर। हमने कहा यार बहुत हो गया, मैं खाने के लिए खाना एट ए टाइम एक का दो हमने। बोले नहीं हमारे सज्जन है अमेरिका इंडिया से आए हैं और इन्होंने हमको पिछले 6 महीने से गीता पढ़ाई है। हमने कहा हम भी सुनेंगे उनसे, फिर हमने बहुत बोल लिया, उन सुनेंगे भी। तो वो सज्जन कहते आप सुनाइए भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर। अब वो गेस्ट है, अतिथि देवो भव। तो हमने कहा ठीक है महाराज, और हमने 1 घंटे में दूसरा अध्याय पूरा कर दिया। प्रश्नोत्तरी, हमने कहा मैं प्रश्नोत्तरी करता ही नहीं, प्रश्न पूछ सकता हूँ उत्तर नहीं दे सकता। नहीं एक तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमारे हॉस्टल कहती है स्वामी जी प्लीज़। हाँ ठीक है। उन्होंने प्रश्न क्या पूछा होगा भगवद गीता का। भगवद गीता में संजय ने, धृतराष्ट्र ने, अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक कहे हैं। ये क्या हो गया, एकेडमिक्स हो गया। क्या कहा है उसको इनका मतलब नहीं है, कितने श्लोक कहे। हाँ फंस गए हम। तो हमने कहा हमको नहीं आपको मालूम है, आप बताइए। ठीक है सुनो। धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, 1 श्लोक। और भगवान श्री कृष्ण ने 1 भी श्लोक नहीं कहा। जब ऐसा हमने कहा तो माने उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। क्या ना, हाँ जी, भगवान कृष्ण ने 1 भी श्लोक नहीं कहा। अब वो हो गए फ्रस्ट्रेट। बोले देखो गीता प्रेस का चित्र उसमें दिखाया है, भगवान कृष्ण और अर्जुन और भगवान उसको। हमने कहा चित्र वित्र से कुछ नहीं होता, समझदारी से होता है। हमने कहा आपकी भगवत गीता दिखाओ कौन सी है। तो उन्होंने हमारी गीता प्रेस की दिखाई। देखो इसमें कहाँ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण उवाच कहीं लिखा है। अपने मन की लगा रहे हो। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बताई, इसका मतलब है ये सभी लोग जो बोलते हैं गलत है। हमने कहा हम दूसरे की बात नहीं, अपनी बात कर रहे हैं, आप निर्णय ले लो। यहां लिखा है भगवान उवाच। तो श्री भगवान उवाच, भगवान कौन है, भगवान राम भी है, भगवान शिव जी भी है। और आपको मालूम है ना पुराने जमाने में हिंदी सिनेमा में एक भगवान नाम का एक्टर था। देखो भगवान उवाच। और भगवान के शब्द ले लो आप, वो क्या कहते हैं, वो कभी नहीं कहा उन्होंने कि देवकी पुत्र कह रहा है,
कितनी सरल बात है। ऐसे प्रश्न इसलिए आते हैं कि हम तात्पर्य निर्णय की तरफ ध्यान न दे करके केवल एकेडमिक्स में जाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन एकेडमिक्स के लिए कभी नहीं करना चाहिए। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों में अड़े रहोगे। एक शास्त्री जी थे जो हमको कभी कभी गाइड करते थे। संस्कृत की कुछ बातें नहीं आती हमको, हमने तो संस्कृत पढ़ा नहीं है, अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत थोड़ा बहुत इधर उधर देखा। तो हमने उनको कहा कि शास्त्री जी आजकल मांडुक्य कारिका पर चिंतन चल रहा है, बड़ा अच्छा है, सूक्ष्म है, बड़े महात्मा जी है, चलिए। बोले मैं नहीं सुन सकता, मैं जब भी कोई भी संस्कृत का श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें कौन सा मीटर है, कौन सी गलती है और क्या होना चाहिए, यही दिमाग जाता है। देखो, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, कठोपनिषद में आता है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। देखो संतो, हम इसी में फंस जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता को समझना है तो तात्पर्य निर्णय निकालना पड़ेगा। अब किसने किसको बताई है भगवत गीता? हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को बताने के लिए एक रूपक बांधा है। 4 घाट है, 4 घाटों पर राम जी की 4 कथाएं चल रही हैं। एक ज्ञान का घाट है, शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को। देखो, दूसरा कर्म का है, तीसरा उपासना का है, और चौथा तुलसीदास जी का शरणागति का है। 4 घाट थे। इसी प्रकार से भगवत गीता को समझना है तो भगवत गीता 4 घाटों पर चल रही है, लेकिन घटिया नहीं है। जो घाटे पर होता है वो घटिया होता है ना, घटिया नहीं। देखो, तो क्या बता रहे हैं? 4 घाट कौन से? एक घाट वो है जहां संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दूसरा घाट है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। बड़ी महत्व की बात है ये। मूल महाभारत में यह जो प्रसंग आता है वहां श्रोता वक्ता अलग है। और चौथा घाट है, हम आपको बता रहे हैं। 4 घाट। तो एक ज्ञान की बात करेगा, एक कर्म की करेगा, एक उपासना की करेगा। चौथा घाट कौन सा है? समझदारी का। देखो, अच्छा, ये 4 घाटों में चल रही है जो कथा, ये सुनने के बाद किसको क्या मिला? धृतराष्ट्र ने भगवत गीता सुनी है संजय के मुख से। ये भगवत गीता पूरी सुनने के बाद धृतराष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका मूल महाभारत में और कहीं भी कोई भी उसका उल्लेख नहीं है। उसने केवल सुना ही है। अरे अपने जैसे ही था क्या? हाँ जी, कितना सुन के रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवत गीता का अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने के पश्चात आपको दुखी होने का अधिकार आपने खो दिया है। अब आप दुखी नहीं हो सकते। देखो, तो जैसे धृतराष्ट्र को पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जैसा का वैसा ही, तो क्या हम भी वैसे ही है? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र माने क्या? धृत माने पकड़ा हुआ, राष्ट्र माने कुर्सी। हम सास है, हम ससुर है, हम बहू है, पकड़ के बैठे, छोड़ो उसको। देखो, इसीलिए पहली कथा हो रही है, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। दूसरी कथा हुई, संजय ने भगवान कृष्ण के मुख से और व्यास जी के प्रसाद से, व्यास प्रसाद श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम, भगवान व्यास जी के प्रसाद से संजय ने भगवत गीता सुनी।
तो पहला हो गया धृतराष्ट्र संजय, दूसरा हो गया भगवान कृष्ण संजय। अब संजय को क्या हुआ? उसने सुनी भगवत गीता, देखो उसके साथ भगवत गीता का अंतिम श्लोक होता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। देखो ये हुआ अर्जुन का, संजय को उन्होंने अपना स्पष्ट मत बता दिया कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धारी पार्थ है तो वहां चार बातें होगी, तत्र श्री विजय भूति और ध्रुवानीति, चार बातें। तो संजय ने भगवान कृष्ण से भगवत गीता सुनने के बाद उनको ये हुआ, धृतराष्ट्र को कुछ हुआ ही नहीं, संजय को ये हुआ। अब अर्जुन को क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं पूछा कि हे अर्जुन तुमको ज्ञान हुआ कि नहीं, ये नहीं पूछा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूछा, कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। क्या तुमने एकाग्रता से सुना और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो समस्या कहां है? मोह। और अर्जुन का प्रश्न क्या था? यही था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वाम प्रपन्नम्। देखो, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी बुद्धि में भ्रम आ गया है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अर्जुन को क्या हुआ? देखो, नष्टो मोहः स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, अब मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? अपने हैप्पी मंत्र का मुख्य भाग, wherever I am, whenever I am, whatever I am, I shall be 100%। तो पूरी भगवत गीता आपको समझनी है ना, इस एक मंत्र को पकड़ के। इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम क्या है? देश काल हो गए। वस्तु इस समय हम कौन है? तो इस समय सत्संग में, सत्संग के समय हम सत्संगी है, बी 100%। लेकिन यहां बैठ करके हम सत्संगी नहीं रहते। समझो कोई हमने पति पत्नी का जोक बताया और यहां पति पत्नी हो गए, तो पति पत्नी देखो महाराज, इससे बचाओ अपने आप को। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब मुझे याद आ गया, क्या मैं सत्संग में बैठा हूं या बैठी हूं, अब मुझे कोई चक्कर नहीं दुनिया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्, और आपके प्रसाद से। फिर स्थितोस्मि गत संदेहः, अब कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। ना तो मैं किसी का पोता हूं, ना किसी का शिष्य हूं, ना किसी का भाई हूं। इस समय मैं योद्धा हूं। इस समय ना मैं बहू हूं, ना मैं सास हूं, ना मैं अमीर हूं, ना मैं गरीब हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं। इस समय मैं केवल सत्संगी हूं। पकड़ो इसको। देखो महाराज, ये दृष्टि हमको जागृत करनी है। तुमको ज्ञान हुआ कि नहीं अर्जुन? हो गया, थोड़ा बहुत तो हो गया। ये प्रश्न नहीं पूछा था। ज्ञान का उपदेश नहीं कर सकते। ये बहुत महत्व की बात है, जरा चिंतन करो इस पर। जब उपनिषद कहती है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्, इस ज्ञान को कैसे बताया जाए हमको मालूम नहीं है। ज्ञान का उपदेश हो ही नहीं सकता। देखो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह,
जहाँ से वाणी और मन वापस आता है, उसको आप अन्य को कैसे बताओगे? अन्य को बताने के लिए दो ही उपाय है, एक तो हमारी वाणी और वाणी के पीछे मन, लेकिन दोनों ही परमात्मा को बताने में, जानने में असमर्थ है, तो क्या बताओगे? इसीलिए जो भी भगवान के बारे में बोलते झूठ है। एक बार बम्बई की बात है, हमारा सत्संग हो गया और एक सज्जन कहे, स्वामी जी आज का जो सत्संग था ना, हमने कहा आज की ब्लफ सेशन कैसा रहा? स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते हैं ब्लफ सेशन, कितना अच्छा बताया आपने। हमने कहा यही तो सौंदर्य होता है ब्लफ का, सुनने वाले को लगता ही नहीं कि ये ब्लफ है, लेकिन होती ब्लफ है। कैसे ब्लफ है? जो वाणी का, मन का विषय नहीं है, उसके बारे में हम कुछ भी बोलो, वो सच कैसे हो सकता है? रोज का उदाहरण ले लो आप। आपने चम्मच में कुछ रखा, रसगुल्ला या जो भी है, खाया, चम्मच नहीं रसगुल्ला खाया, और चम्मच को बाहर निकाला, तो चम्मच झूठा हो गया ना। जिसको जिह्वा स्पर्श करती है वो झूठ होता है। इसीलिए सुबह का क्लास मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, तो क्या करे? देखो, सुनो, मत बोलो। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। ये एक सिद्धांत पकड़ लो आप, हमको अपना मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये प्रश्न कभी आ ही नहीं सकता, और यही सत्य है। बाकी आप कुछ भी पूछो, बकवास, कोई मतलब नहीं उसका। इसीलिए संजय को जो हुआ देखा हमने, उसके बाद अर्जुन को जो हुआ उसका मोह नष्ट हुआ देखा, और धृतराष्ट्र को कुछ हुआ ही नहीं। 3 घाट हो गए भगवत गीता के, और चौथा घाट कौन सा है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ क्या हो गया? यहाँ और मोह बढ़ गए। इसका मतलब है जो बताया है गीता जी में वो खराब है? नहीं, वो भी ठीक है, तुम भी ठीक हो। देखो, तात्पर्य निर्णय नहीं होता ना, तब ये प्रश्न आते हैं। 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। जो योग भ्रष्ट होता है वो अच्छे घरों में पैदा होता है या साधु संतों के घरों में पैदा होता है। कौन है वो योग भ्रष्ट है? अब योग करो ही मत, भ्रष्ट होने का सवाल ही कहाँ है? फिर क्या करो? मौज में रहो। देखो, तो क्या भगवान ने बताया गलत है? हम ध्यान से सुनना। एक बार हमको कहीं बुलाया था उद्घाटन करने के लिए, हम लोगों ने सबका उद्घाटन किया। एक उद्घाटन में बताऊंगा, आप विश्वास नहीं रखोगे, मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता। ये जोधपुर में हुआ था, बहुत पुरानी बात है। वहाँ गीता भवन में हमारा सत्संग था, वहीं रहते थे। दूसरे तीसरे दिन के बाद वहाँ के जो ट्रस्टी थे वो सब लोग आए हमारे पास और आके कहते हैं कि स्वामी जी आप धन्य हो। मैंने थैंक यू वेरी मच। मैंने पूछा नहीं किस लिए, क्या पूछना है, आप धन्य तो धन्य, नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तो बोले जो हमारा काम 3 साल से रुका हुआ था वो पूरा हो गया। अच्छी बात है, पर पूछोगे नहीं क्या काम है? मेरी इच्छा ही नहीं जानने की कुछ, ये बहुत बड़ी साधना है। डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट एनीबडी। किसके बारे में कुछ नहीं जानना, क्या कर रहे हैं? ये कोई रामायण है जानने के लिए? कुछ नहीं जानना। नहीं, हम बताते हैं, ठीक है फिर हम सुन लेंगे और क्या, लेकिन सुनेंगे कैसे? देखो, सुनो मत बोलो। तो उन्होंने कहा हमारी एक शववाहिनी 3 साल से ये गवर्नमेंट के चक्कर में फंसी हुई थी, अब वो रिलीज हो गई आप आने के बाद। हमने कहा मेरे से उद्घाटन कराओ। इस गाड़ी में पहला शव महाराज जी का गया। देखो संतो, तो चौथा घाट है, हम आपको बता रहे हैं और आप सुनने का नाटक कर रहे हैं। चौथा घाट
अब बाकी की चीज तो आपने जान ली। अब धृतराष्ट्र को कुछ हुआ ही नहीं, अज्ञान, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, संजय को तो बड़ा प्रेम ज्ञान आ गया और आपको कंफ्यूजन और बढ़ गया। अब ध्यान से सुनना, भगवत गीता कब बताई थी और किसने बताई थी, किसको? पहली बात, हमारे पास जो भगवत गीता आती है ना, गीता प्रेस की, ये भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को बताई हुई भगवत गीता है। शुरू कहां से होती है? धृतराष्ट्र उवाच और संजय उवाच। संजय ने कहा, देखो, और फिर अर्जुन ने कहा, माने सुनी सुनाई बात बोल रहे थे ना संजय। ध्यान से सुनना, बहुत महत्व की बात है। और ये कहां से शुरू होता है? भगवत गीता का पहले अध्याय का धृतराष्ट्र का एकमात्र श्लोक। इस श्लोक पर चिंतन करते ही नहीं हम। अब मेरे पास नहीं है उसका ट्रांसलेशन, इसमें देखोगे आप, उसमें लिखा होता है धृतराष्ट्र बोले, अर्जुन बोला, भगवान बोले। अरे बोला बोली के काम नहीं है ये। देखो, प्रश्न के क्या मायने होते हैं, यदि इस चीज को आप समझ लो भगवत गीता के प्रथम श्लोक के द्वारा, तो भगवत गीता की गांठ आपकी खुल जाएगी। प्रश्न पूछने के तात्पर्य क्या होते हैं? एक प्रश्न होता है किसी की परीक्षा लेना, जैसे बच्चों को परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। एक जगह लिखा था प्रश्न, भारत की राजधानी का नाम क्या है? विद्यार्थी ने लिख दिया, सर आपको इतना भी पता नहीं? किसने आपको बताया? तो वो प्रश्न जो पूछा था वो परीक्षा के लिए पूछा था। देखो, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, देखते हैं बाबा जी कितने गहराई में हैं। देखो, तीसरा प्रश्न होता है अपना ज्ञान बताने के लिए। देखो, आपका इस पर क्या ओपिनियन? नहीं, मेरा तो ओपिनियन। पूछा आपको किसी ने, वो आज क्यों? देखो, चौथा प्रश्न होता है ऑब्जेक्शन के लिए, हाउ कम यू आर लेट? इसका उत्तर नहीं चाहिए, इट इज क्वेश्चन, यू आर नॉट सपोज टू बी लेट। देखो, तो यो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, तो शुरू किसने किया? धृतराष्ट्र ने। तो इसमें प्रश्नकर्ता धृतराष्ट्र है और उत्तर देने वाला संजय है। तो जी इसके पश्चात जितनी भगवत गीता है ये संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने सुनी और मेरे मुख से आप सुन रहे हो तो कितने डायल्यूट होकर के आगे देखो। और प्रश्न क्या था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे पांडव समवेत युत्सवः इकट्ठे हो गए थे युद्ध करने के लिए। किम कुर्वत, किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया? अब क्रिकेट के मैदान पर गए, उन्होंने क्या किया? पकोड़े खाए। ये कोई प्रश्न बनता है? मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए जब आए तो उन्होंने वहां क्या किया? ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। देखो, शास्त्रों में अनावश्यक चीजों को प्रवेश नहीं मिलता। इस पर चिंतन करो, क्या अर्थ हो सकता है इसका? तब आप और गहराई में जाएंगे, तब पता चलेगा मूल भगवत गीता भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बताई थी वो युद्ध शुरू होने के पहले बताई थी। भगवान के शब्द संजय के मुख से कैसे आते हैं?
दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय शुरू कर देते हैं कि ये युद्ध के मैदान में क्या हुआ। देखो दूसरी महत्व की बात, हमने सबने सुनी है भगवद गीता। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। ये युद्ध के पहले तो नहीं दिखा सकते ना, ध्यान से सुनना। यह विश्वरूप दर्शन, और जिसमें ये बताया था कि सभी के सभी मारे गए। देखो भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण सबके सब मारे गए हैं। ये बात 11वें अध्याय की पहले अध्याय के पहले कैसे बता सकता है कोई? और जब ये मालूम होता धृतराष्ट्र को 11वें अध्याय के अनुसार कि मेरे सभी के सभी पुत्र मर गए हैं, तो वो नहीं कहता अच्छा युद्ध छोड़ दो। तो उसने ये क्यों नहीं बंद किया? इसका एक ही कारण है, जब ये बताया गया था युद्ध के पहले, वो बात अर्जुन की और भगवान कृष्ण की धृतराष्ट्र को मालूम नहीं थी। इसीलिए उसने प्रश्न उठाया धृतराष्ट्र ने, ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया था? 10वें दिन महाभारत के युद्ध में भीष्माचार्य शरशैया पर अर्जुन के बाणों से घायल होकर के गिर गए, और ये असंभव घटना थी। देखो संतो, भीष्माचार्य को हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ था, फिर भी भीष्माचार्य गिर गए। देखो, और जहां भीष्माचार्य नीचे गिर गए, धृतराष्ट्र के पूरे पसीने पसीने हो गए। ये कैसे हुआ? देखो, तो कहने का तात्पर्य क्या निकला? जो भगवद गीता हमारे हाथ में है, यह संजय ने रिपोर्ट करी हुई भगवद गीता है, और जो भगवद गीता भगवान कृष्ण ने बताई है, वही भगवद गीता संजय ने बताई है। और संजय आज के जैसे रिपोर्टर के जैसे पैसा दे करके खरीदने जाने वाली वस्तु नहीं थे। उसका नाम ही संजय, जिसने अपने मन को जीत लिया था। उनके प्रति, उनके मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं था। जैसा हुआ, जो सुना वही बताया। तो संजय ने भगवान वेदव्यास के प्रसाद से ये सब सुना था। कथा में आता है जब ये युद्ध होना था तो पूछा गया था धृतराष्ट्र को, क्या तुमको युद्ध को देखने की इच्छा है तो तुमको हम दिव्य दृष्टि देंगे, तुम देख लो। बोले मुझे नहीं देखना। देखो, हम अपने अज्ञान के पर्दे को हटाना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं देखना। तो फिर संजय को भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी, और उस दिव्य दृष्टि से जो कुछ हुआ युद्ध के शुरू होने के पहले ही सब कुछ उन्होंने सुन लिया था। तो उन्होंने जो भगवद गीता युद्ध के पहले बताई थी, वो सब सुन ली थी, वही उन्होंने बाद में बताई। यदि धृतराष्ट्र यही भगवद गीता युद्ध शुरू होने के पहले सुनते तो ये युद्ध नहीं होता। है ना महत्व की बात? कितनी सूक्ष्मता है देखो इसमें।
और फिर 10वें दिन जब भीष्माचार्य कौन थे? 8 वसु है, जो 33 करोड़ देवता कहते हैं ना, वो 33 करोड़ माने 33 कोटि नहीं होते। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार मिला करके हो जाते 33। ये 33 प्रकार के यह भिन्न भिन्न शक्तियां हैं जिनके कारण यह विश्व चल रहा है। उसमें से वसु लोग के एक वसु थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी, वहां उनको शाप मिला और शाप के कारण वो मृत्यु लोक में आकर के भीष्माचार्य के रूप में पैदा हुए। इसीलिए जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों की कहानियां, गलीवर और लिलीपुट। गलीवर जब जाता है लिलीपुट के देश में तो वो सबसे बड़ा शक्तिशाली, कौन सी खास बात है? इसी प्रकार से भीष्माचार्य वसु लोग के मृत्यु लोक में आएंगे तो उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। कितनी सरल बात है। और यह बात धृतराष्ट्र को पक्की थी कि भीष्माचार्य अजिंक्य है, कोई इनको नहीं जीत सकता। फिर भी 10वें दिन भीष्माचार्य गिर गए। देखो, उस दिन की एक और बात आती है। कौरवों ने भीष्माचार्य के नियति पर प्रश्न उठाए थे। देखो कि तुम उनको बचा रहे हो, मार नहीं रहे हो ठीक से। तब भीष्माचार्य ने कहा कि जरूर होगा, या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। और उसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा है, पूरी विस्तार से पढ़ो, बड़ा आनंद आ जाता है। भगवान कृष्ण ने क्या चाल खेली थी? द्रौपदी को कहा जाकर के युद्ध के पहले उस दिन, क्योंकि उनकी जो उन्होंने जो शपथ ली थी उसको लेकर के कहा कि जाकर के भीष्माचार्य के चरण छू करके आशीर्वाद लेके आओ। ये गए भीष्माचार्य के पास, नमस्कार चमत्कार किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब कौन मार सकता है? देखो महाराज, फिर उनको तो अपने को गिरना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। और जब वो गिर गए तो इनकी हवा निकल गई धृतराष्ट्र की, और इसीलिए उसने प्रश्न पूछा, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह जो अजिंक्य थे भीष्माचार्य वो भी गिर गए? क्या हुआ था ऐसा? ये इस प्रश्न का तात्पर्य है। साधारण भाषांतरण करने से कुछ नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं तात्पर्य निर्णय। शास्त्रों के अध्ययन में तात्पर्य निर्णय यह मूल बात होती है। जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ये ना होने के कारण फिर भटकते रहते हैं इधर उधर में। जैसे ये जीव का प्रसंग जो आता है, कर्म का आता है, ये किस लिए आता है? इसीलिए आता है कि आप देह से अन्य हो, बस बाकी कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन फिर ये कर्मकांडी लोग, पापो हम पाप कर्मा। देखो, एक दूसरा ग्रंथ आता है महाभारत में, वो भी बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसका नाम है सनद सुजातीय। उसमें पाप की परिभाषा बताई है। देखो, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारेण। हम असल में है सच्चिदानंद स्वरूप, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर ये सारे ससुरे मान के बैठे, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। देखो, अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम, क्या उन्होंने पाप नहीं किया? है तो सच्चिदानंद स्वरूप, और अपने को दुखी कहते हो, अपने को स्त्री पुरुष कहते हो, अपने को पापो हम पाप कर्मा हम कहते हो। इससे बढ़कर कर कोई पाप नहीं है। अपने स्वरूप का तिरस्कार करना ये महापाप है।
और इसीलिए ये कर्म कांड का भाग आता है। उसी के लिए ये उपासना आती है, हाथ में माला लेके घुमाते रहो। देखो, ये माला घुमाने का यही तात्पर्य है। ये भगत लोग जा करके बाबा जी का सर खाते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? इसीलिए कहते हैं ना, भगवान के नाम से आपकी रक्षा होती है। लेकिन किसकी रक्षा होती है, किससे, ये नहीं बताएंगे आपको। इस भगवान के नाम से भक्तों से, महात्माओं की रक्षा होती है। वो सर खाते हैं जा करके उनका। फिर क्या करें? देखो बेटा, तुम बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुमको कली संतरण उपनिषद का महामंत्र का उपदेश करता हूँ। और वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री पुरुष हो, फूलने लग जाते हैं, बड़े श्रेष्ठ है। और फिर जब ठोक दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जब बेटा रोज 36 माला करनी है। बुक हो गया। दूसरी बार सामने आने की हिम्मत ही नहीं करता बेटा, जब कैसे चल रहा देखो महाराज, ये सब अपने आप को बिजी रखने के लिए है। हमारा मन जो है ना, बंदर के लिए सा चंचलम भी मन कृष्ण प्रमादि बलवत दृढ़म, हम भटकते रहते इसी में लेकर। उससे अपने आप को बचाना है, इसके लिए जप करना है। वो तो छोड़ देते हैं और डर डर के करते हैं। नहीं, अपने मन पर उसका प्रभाव होना चाहिए। एकाग्र्यार्थम उपासनम, उपासना एकाग्रता के लिए। इसीलिए यह जो प्रसंग है भगवद गीता का, ये हमको ये स्पष्ट बताता है कि यदि धृतराष्ट्र को भगवद गीता युद्ध के पहले सुनने को मिलती तो ये युद्ध नहीं होता। अब ये आप अपने घर में लगा लो। देखो, घर में जो झगड़े चलते हैं ना, और ये झगड़े के कारण फ्रस्ट्रेट होकर के फिर जब कहीं जगह मिलती नहीं तो सत्संग में पहुंच जाओ, फ्री होता है। एक ने हमको पूछा था, स्वामी जी, हमको ये समझ में नहीं आता कि हम अपने पत्नी को कैसे समझाए कि वो सत्संग के लिए आ जाए। मैं क्यों तुम आ जाओ, उसको छोड़ दो, बेचारी सोती है। इसीलिए कहते हैं ना, सत्संग में जब जाओ ना तब शांति होती है। कहाँ होती है ये नहीं बताएंगे। आप सब लोग यहाँ आ गए ना, आपके घर में शांति होगी। तो वो मुझे पूछती है, यदि आप मुझे बताओगे कि आपको सत्संग में जाने में इंटरेस्ट क्यों आता है, ये बताओगे तो मैं आऊँगी। और मुझे पता है कि मुझे क्यों अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्यों अच्छा है ये समझ में नहीं आता। हमने कहा, हम बताते हैं आप। सत्संग में ही आपको कहते हैं कि तुम साक्षात सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा हो। मुझे लगता ही था लेकिन बाकी सब लोग एकदम धुतकारते हैं, बेवकूफ, समझ में नहीं आता, अकल नहीं है, तुम्हारे घर में यही सिखाया जाए। तो कम से कम यहाँ आकर कोई तो कहता है कि तुम ज्ञानी हो। देखो महाराज, सत्संग आपको केवल अपने स्वरूप को लखाता है, निर्माण कुछ नहीं करता। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, यही सत्संग यदि हमारे धृतराष्ट्र महाराज को पहले ही मिल जाता तो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता। इसी प्रकार से बेटर लेट देन नेवर। अभी भी आपके जीवन में ये सत्संग आ गया है तो अपने बच्चों के संसार में दखल लेना बंद कर दो। देखो, हु आस्क्ड यू, एक मंत्र है ना अपना, हु आस्क्ड यू। हमको मुंह मारना ही है, किसी के जीवन में कोई दखल मत लेना। ये हु आस्क्ड यू, ये मंत्र हमको मालूम है कहाँ मिला, हमने अपने सत्संग में बताया था। बद्रीनाथ में एक बड़ी महात्मा थी, अब नहीं रही वो, हमारा उनके साथ बड़ा प्रेम था।
उस समय हम छोटे थे और एक दिन हम मंदिर भी से दर्शन लेके सुबह सुबह 4 बजे दर्शन किए, गए उनके पास। हमको गरम गरम चाय मिलती थी, जाके बैठे और कह दिया हमने, न अम्मा अब हमने लेक्चर देना बंद करने का निर्णय ले लिया है, अब हम नहीं देंगे लेक्चर, बहुत हो गए लेक्चर। तो वो हंस दी। हमने हंसने को क्या हो गया? बोले तुम जोक कर रहे हो तो हंसेंगे नहीं। क्या जोक है? बोले जोक ये है, तुम किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? भगवान ने तुमको पूछा था क्या कि तुम सत्संग करो या नहीं करोगे? नहीं, मैंने तुमको पूछा है किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? कितनी हम अनावश्यक बातें करते हैं। देखो बेटा तुम मेरे ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी मैंने तुमको पूछा क्या? नहीं, चुप। कितनी सहज साधना बन जाती है। लेकिन हमको आदत है ना, कहना नहीं चाहिए हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से 1000 गुना अच्छी। अरे महारानी, कहना नहीं चाहिए, मालूम है तो क्यों मुंह बंद नहीं रखती? भगवद गीता का तात्पर्य ये है, योग्य समय पर योग्य बात करना, यही अध्यात्म है। देखो, ये हम नहीं करेंगे तो हमको कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, तो भगवद गीता प्रारंभ कहां से हुई? ये धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब उसका उत्तर क्या मिला? ये सब का सब झमेला जो है वो मोह के कारण है। मोह से जो वस्तु निर्मित होती है वो न होते हुए भी प्रतीत होती है। देखो, जैसे मृग तृष्णा ले लो, मिराज वाटर्स। मिराज वाटर्स दिखते हैं हमको लेकिन होते नहीं। कितनी सरल बात है। लेकिन कोई यदि उसको सत्य मानने लगे तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे ये जो हिरन इत्यादि होते हैं, वो जब देखते मिराज वाटर्स को, उनको लगता है कि अरे ये असली पानी है, पीने के लिए दौड़ते हैं और वो मृग तृष्णा दौड़ते जाती है, आखिर में वो मर जाता है। इसी प्रकार से हम ये दुनिया को सत्य मान के चल रहे हैं, इसी के पीछे रह करके अपने आप का सत्यानाश कर रहे हैं। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही है। इसीलिए जो बताते हैं ना, सोशल वर्क इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत महत्व की बात है। जितना भी सोशल वर्क होता है ना, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है। एनजीओ जिसको कहते हैं ना, नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशंस। और सोशल वर्क क्या होगा? मैं अभी गीता का विद्यार्थी हूं, तो मुझे कहाँ समझो कि स्वामी जी सोशल वर्क करो, तो मैं क्या कहूँगा? हर एक के हाथ में गीता लेके छोड़ेंगे। मैं यदि सिगरेट नहीं पीता तो मुझे सोशल वर्क का क्या होगा? किसी ने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। मैं यदि घास खाता हूँ तो मेरा सोशल वर्क क्या होगा? सभी ने घास खाना चाहिए। मैं यदि नेचुरोपैथी का हूँ, भैंस के जैसा गोबर में बैठने वाला, तो फिर नेचुरोपैथी वाले कहेंगे हर रोग का उपाय नेचुरोपैथी। यदि मैं आयुर्वेद का मारा हुआ हूं तो आयुर्वेद के कहेंगे हर चीज आयुर्वेद से ठीक होती है। और योगा वाला हूं तो सत्यानाश। देखो, एक योगी को, अपने यहाँ के योगी रामदेव बाबा बड़े योगी हैं, तो उनके पास एक अम्मा पहुंची और पहुंचने के बाद कहती है कि बाबा हमारा जो लड़का है ना बहुत नाखून खाता है, क्या करें क्या करें। तो योगियों का एक ही सब चीज़ योग से ठीक हो सकती है। बोले इसको योग में भेज दो, ठीक हो जाएगा। और योगा में गया, सब कुछ करने लगा, उल्टा सीधा वगैरह करे। आने के बाद अब वो केवल हाथ के ही नहीं, पैर के भी नाखून खाने लग गए।
अरे यार, हमारी समाज सेवा वही होती है जो हम चाहते हैं अन्य पर लादो, वो समाज सेवा होती है। बहुत महत्व की बात है। इसके बारे में एक उदाहरण देते आपको। बहुत पुरानी बात है। हम प्रयागराज, उन दिनों में इलाहाबाद, प्रयागराज से हावड़ा जा रहे थे ट्रेन से। उन दिनों में हम हवाई जहाज में नहीं उठते थे, जमीन पर ही थे। तो ट्रेन से जा रहे थे और हमको किसी ने वो इलाहाबाद में टिकट दे दिया। वो उस समय ऐसे कड़क टिकट होते थे, टुकड़े इतने से। तो टिकट दे दिया, हम बैठे। तो उसमें रिजर्वेशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो टीटी के साथ तू मैं होगी। फिर मैंने सोचा क्या करो इसको। तो फिर मैंने उसके साथ अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया, उसको तो अंग्रेजी आती नहीं, समझ में भी नहीं आया। ठीक है, मेरा काम हो गया। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही खड़ा रहा बाथरूम के पास, कुछ अपने सूटकेस थी उस पर बैठा, कभी खड़ा रहता। वहाँ एक स्पिरिचुअल आदमी था, लिक्विड स्पिरिचुअलिस्ट। उसने मुझे देखा, कहा कब तक खड़े रहोगे? हमने हावड़ा तक। बोले नहीं यहाँ आके बैठो। ठीक है, किसी ने बैठो तो कहा कम से कम। मैं उसके बगल में जाके बैठा और वो बिल्कुल प्रामाणिक था। फट से बोतल खोली और रखी और उसने अपना अनंत चंडी यज्ञ शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने लग गई, गाड़ी भी ठक ठक कर रही है और वो भी हिल रहा था। तो हमने कहा महात्मा जी आप बैठो, मैं देता हूँ आपको। तो मैंने उनका ग्लास लिया और वो बोतल डाले। बाकी के पौधे देख रही है, हाँ बाबा जी भी वैसा ही। मुझे मजा आ रहा था। उसके बाद सब कुछ हो गया, फिर वो सो गया। उसके चरण कमल मेरे गोद कमल में आके पड़े। कम से कम बैठने को दिया बेचारे ने। फिर 4, 6, 8 घंटे के बाद उठा, बाथरूम में गया। फिर बोले कब तक बैठे रहोगे आप? फिर क्या करूँ, खड़ा हो जाओ? बोले नहीं आप लेटो, अब मैं बैठता हूँ। फिर मैं लेट गया। फिर मेरा सर उनके कमल गोद में था और हावड़ा आ गया। हम उतरने के बाद हमको लेने के लिए काफ़ी लोग आए थे। यही फूलों की माला, ये वो सब नाटक चल रहा था, बढ़िया नमस्कार चमत्कार हो रहा था। वो देखते हैं, अरे आप तो बड़े बाबा जी हो। नहीं जी, ये जो आदर देता है वो बड़ा होता है, जिसको आदर मिलता है वो बड़ा नहीं होता। समझ लो इन तथ्य को। आदर देने वाला बड़ा होता है, आदर लेने वाला नहीं होता। क्योंकि आदर देने की प्रक्रिया आप कर रहे हैं ना। देखो, तो फिर उसने अपने जेब से एक गट्ठा निकाला। उन दिनों में 500 के नोट नहीं थे, 100 के नोट थे मैक्सिमम। पूरा गट्ठा। महाराज आप ले, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है, मुझे कुछ नहीं, ये सब ले जाएंगे, अब मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ है ही नहीं आगे पीछे, मैं क्या करूँगा? परेशानी होगी, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं आपको। बोले मैं नहीं लूँगा, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। मैं कड़क बन गया था। फिर मैं क्या करूँ? मैंने तू जो मर्जी है करो, मुझे क्या करो। बोले नहीं, आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मदिरा पान खराब है छोड़ दो। आपने एक बार भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हमने कहा तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा जीवन है, मैं क्यों अपने विचार तुम पर ला दूं? मैं नहीं कहूँगा। उसके बाद उसमें इतना परिवर्तन आ गया। उसने कहा कि मैं आपकी कसम खा, मेरी कसम मत खाना, मैं मरूंगा। मेरी कसम मत खाना, किसी और की कसम खा, बीवी की कसम खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले मैं आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। बहुत बढ़िया बात, मत पियो। फिर बोले ये पैसे का, मैंने देखो एक विद्यार्थी का क्लास है अपने देश में जो इंटेलिजेंट इतने नहीं है कि उनको स्कॉलरशिप मिले, जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते कि जिनको कोई ना कोई कंसेशन मिल जाए।
ऐसे विद्यार्थी जो ना घर के ना घाट के, उनका जीवन अत्यंत दुखमय होता है। ऐसे विद्यार्थियों को चुन करके उनको पढ़ाई के लिए तुम्हारा पैसा लगाओ। देखो, हम सभी के सभी इंटेलिजेंट बच्चों का बड़ा तारीफ करते हैं, बाकी के क्या मर जाएंगे क्या? उसको वही बात बड़ी जैसी। देखो, समाज सेवा केवल अपने विचार अन्य पर लादने की प्रक्रिया है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म क्या है? आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसे हम अपने खुशी में सबको सम्मिलित करना चाहते हैं और अपने दुख में लोगों से दो प्यार के शब्द सुनना चाहते हैं, इसी प्रकार से हम दूसरे की खुशी में खुश हो जाए और किसी के दुख में हाथ बटाए, वो है योगी, वो है साधक, वो है आध्यात्मिक साधना को समझो। इसीलिए भगवद गीता हमको ये बात स्पष्ट बताती है कि यहाँ का मूल सिद्धांत है यही कि हम इस जगत में जो आए हैं उसका प्रयोजन क्या है। एक बार ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के इंजीनियरिंग लोगों का कम से कम 100-150 इंजीनियर थे। लोनावाला में हमारे कैवल्य धाम में ये प्रोग्राम हुआ था मैनेजमेंट का। तो वहाँ आए, हमने मैनेजमेंट पर ब्लफ मारे। उसके पश्चात एक सज्जन खड़े हो गए और कहते हैं कि स्वामी जी ये विषय नहीं है, क्योंकि आप स्वामी जी है, मुझे प्रश्न पूछना है। ना पूछो, क्या प्रश्न है? बोले व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन का क्या प्रयोजन है। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा। क्या भाषा है आपकी? मैंने, आप कौन हो? बोले मैं इंजीनियर हूँ। कौन से इंजीनियर हो? ईंट पत्थर वाले, सिविल इंजीनियर? बोले नहीं। हमने कहा सॉफ्टी हो गया? बोले नहीं। फिर स्क्रू ड्राइवर हो गया? मैकेनिकल इंजीनियर? हाँ मैं मैकेनिकल। बहुत बढ़िया, मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। फिर उसको मैंने ये उदाहरण दिया, मुझे किसी का स्क्रू टाइट करना था। किसी का माने किसी मशीन का, आदमी का नहीं। आदमी के स्क्रू टाइट नहीं हो सकते। तो और मेरे पास एक बक्से में 3 स्क्रू ड्राइवर थे। तो मैंने एक उठाया और वो इसका जो स्क्रू का जो नीच होता है उसमें डाला, घुमाने का प्रयत्न किया तो उसका जो सर है वो फिसल जाता है, घूमता ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, उसका रख दिया। दूसरा स्क्रू ड्राइवर उठाया, वो फिट हो गया ठीक से, और जब घुमा रहा था तो केवल हैंडल ही घूमता है यार, उसको भी रख दिया। तीसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, फिट भी हुआ और जैसा मैं चाहता वैसा कर सकता। कि 3 स्क्रू ड्राइवर से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा? थर्ड वन इज इट नॉट। अब मुझे बताओ, स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई पर्पज है क्या? जो स्क्रू ड्राइवर को हाथ में पकड़ता है उसका पर्पज है, चम्मच का कोई पर्पज नहीं। जो उसको उठा करके खाता है उस आदमी का पर्पज है। यदि ये बात समझ में आ गई, हम भी इस दुनिया में भगवान के चम्मच बन के आए हैं, स्क्रू ड्राइवर बन के आए हैं। तो जैसे 3 स्क्रू ड्राइवर में जो फिट था उसी को हमने सिलेक्ट किया है, इसी प्रकार से प्रभु हमको सिलेक्ट तब करेंगे जब हम फिट होंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली। जब भगवान किसी के माध्यम से प्रकट होते हैं तब उनको महात्मा कहते हैं। देखो, ये है भगवत गीता का प्रयोजन, दूसरे को बताने के लिए नहीं। भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, नहीं। इसीलिए भगवत गीता सुनने के बाद एक ही बात होनी ही चाहिए, नष्टो मोहः स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत। अब हमारा मोह खत्म हो गया। क्या मोह है? हमारा जीवन में कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन प्रभु का है। तो क्या करें? अपने आप को फिट रखें।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। देखो, अपने को इतना फिट रखे कि भगवान हमारे माध्यम से प्रकट हो। ये है भगवद गीता का प्रयोजन। लेकिन हम या तो पहले स्क्रू ड्राइवर के जैसे फिसल जाते हैं हमेशा, दूसरा वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। कितनी सहज और सरल बात है। ये यदि हो रहा हो तब जाकर के हमने भगवद गीता का अध्ययन किया है। नहीं तो कितने सत्संग सुन के रख दिए हैं और महात्माओं के सामने सत्संग में चैलेंज बन के बैठते हैं, अब मुझे सुधार के दिखाओ। कोई किसी को सुधार नहीं सकता। देखो संतो, और इसीलिए भगवद गीता का मूल उपदेश क्या है हमारे सबके लिए? हम जो भी जीते हैं किससे जीते हैं? ध्यान से सुनना। हमारा पूरा जीवन शरीर से नहीं जिया जाता, जीवन जिया जाता है मन से। मन चंगा तो कटौती में गंगा, रविदास महाराज के शब्द है। देखो, मन यदि आपका प्रसन्न है, प्रसन्न मन में ही परमात्मा को प्रकट करने की क्षमता होती है। दुखी मन में परमात्मा प्रकट नहीं होते। देखो, और इसीलिए जितनी साधना है, केवल माइंड योर माइंड, अपने मन का ख्याल रखो। दुनिया जैसी है बढ़िया चल रही है, दुनिया में चक्कर में मत पड़ो। इस दुनिया में एक भी घटना नई नहीं है, अनेक बार हुआ है, होता ही रहेगा। जैसे समुद्र पर लहरें कितनी बार आके चली गई, छोटी लहरें बड़ी लहरें, इसी प्रकार से यह जो संसार चल रहा है हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो महाराज, तो हमको मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, गोलोक नहीं चाहिए। हम ऐसे हो कि प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट होवे। वो बेचारे भटक रहे हैं, उनको ना हाथ है, ना पैर है, ना वाणी है, ना मन है, वो देख रहे हैं। कोई खाली है क्या? जहां स्वार्थ प्रेरित कर्म नहीं होंगे, जहां अन्य की निंदा और आत्मश्लाघा की वाणी नहीं होगी, देखो ऐसे माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। इसके लिए हमको भगवद गीता का अध्ययन चिंतन करना है। नहीं तो उसमें आर्ग्यूमेंट में एक जगह तो भगवान कहते, ये बात हमारे आसाम की है, वहाँ एक बंगाली सज्जन हमको मिले। उन्होंने कहा हमको, स्वामी जी आप भगवद गीता पर बोलते हो, लेकिन भगवद गीता में तो हर चीज कॉन्ट्रडिक्ट की है। मैंने ठीक बात है, अच्छी बात समझ ली आपने, उतना काफी है। बोले एक जगह कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना ही अच्छा है दूसरे धर्म में जाने के स्थान पर। फिर आखिर में कहते सर्वधर्मान मारो गोली मामेकम शरणम व्रज। तो कभी ये कहते कभी वो कहते, हम क्या करें? तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्रों का अध्ययन, अपने टांगे टेबल पर रखी है, हाथ में अंग्रेजी का ट्रांसलेशन लिया है, दाहिने हाथ में चाय की प्याली है। Why rock in संस्कृत? ऐसा कह करके शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता। शास्त्रों का श्रवण होता है, पठन नहीं होता। देखो कितनी महत्व की बात है।
और इसीलिए जैसी जैसी ये सूक्ष्मता बढ़ती है चिंतन करने की, तब आप ये भगवत गीता अपने जीवन में उतार सकते हो, जैसे अर्जुन ने उतारी थी। देखो, अर्जुन के सामने की जो समस्या थी और हम लोगों के सामने की समस्या है, इसका कोई कंपैरिजन भी है क्या? अर्जुन को अपने गुरु को, अपने दादा को, अपने भाइयों को मारना था। हमको मच्छर मारू कि नहीं मारू महाराज, मच्छर मारने से पाप तो नहीं लगेगा? ये मच्छर को पूछो हमारी समस्या यही है। चाय में कितनी चीनी लूं, 1 चम्मच लूं कि 1.5 चम्मच ले लूं? कितनी बार दिन में चाय पीऊं मैं? हमारी समस्या घटिया लोगों की घटिया समस्या। देखो महाराज, ऐसे शुद्ध पवित्र रहे कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। और भगवान का दर्शन नहीं होता, प्रभु प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान कृष्ण भी देवकी माता के सामने 8 साल की उम्र में प्रकट हो गए थे और फिर उन्होंने अपना शिष्य रूप धारण किया था। वैसे ही भगवान राम का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने का मौका दो। वो अंदर में फ्रस्ट्रेट हो रहा है। देखो, उनकी कंडीशन अपने मोबाइल फोन की जैसी है। हम कई बार फोन करते किसी को तो मैसेज आता है कि द पर्सन यू वांट टू कांटेक्ट इज बिजी विद अदर फोन। कभी आता है वो स्विच ऑफ हो गया है, कभी आता है आउट ऑफ रेंज। भगवान भी हमको अपने शंख मोबाइल से फोन करते हैं। भगत जी, उनको मैसेज आता है बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है फिर दूसरे बार फोन करते हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, फिर दूसरा फोन करते हैं, आउट ऑफ रीच। हम तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं होते। फिर उनके हाथ में दूसरा शस्त्र है, शंख के साथ गदा है। डन, भगवान, हाँ अब लग गया फोन। देखो, जीवन में आने वाली हर एक समस्या भगवान का अनुग्रह होता है। देखो, ये भगवद गीता का दूसरा सिद्धांत है। ठीक से समझ लेना, कल इस पर विस्तार से चिंतन करेंगे हम। अपने जीवन में जो भी समस्या, बड़े अनएक्सपेक्टेड प्रसंग आ जाते हैं, समझ लेना भगवान का अनुग्रह है। अपने ही जीवन में देखो ना, हमारे दांत को दर्द होता है, तो दांत को जो हमको वहाँ कष्ट हो रहा, दुख हो रहा है, हमको कष्ट देने के लिए नहीं हो रहा है, ये बताने के लिए कि कुछ तो भी गड़बड़ी है अंदर, पहले ठीक कर लो। देखो, माने जहां जहां दर्द है, दांत में हो, कमर में हो, पैर में हो, घुटने में हो, ये सभी के सभी जो पेन्स है, ये हमको बताने के लिए वहां कुछ तो भी गड़बड़ है। इसी प्रकार से आपके मन में दुख आया, समझ लेना कुछ तो भी विचारों में गड़बड़ है। जीवन का हर एक दुख हमको रिमाइंडर देता है। जैसे जब इसी बैटरी खत्म होने लगती है, रिमाइंडर आता है ना, केवल 5% बैटरी बची, चेक करो उसको जरा। इसी प्रकार से भगवद गीता बताती है, हमारे जीवन का हर एक कष्ट, हर एक प्रसंग केवल यही हमको बताता है, चेंज योर डायरेक्शन, दिशा को बदलो। यदि ये हम भगवद गीता का मैसेज ले ले तो आप देखेंगे कि आप कभी भी किसी भी कष्ट को लेकर के दुखी नहीं होगे। दुख होगा, दुखी नहीं होगे। एक संत की वाणी हमको याद है, बहुत पुरानी, दिल्ली में हमने सुनी थी।
कम से कम 40 साल पहले, 50 साल पहले। वहाँ वो कहते हैं ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। कुंती माता का भगवान कृष्ण को यही प्रार्थना थी कि भगवान मुझे कष्ट दो, सुख सबको दे दो, क्योंकि मैंने देखा है जब जब कष्ट हुए, कष्ट के बाद आप आ जाते हो, कष्ट के कारण आपका स्मरण होता है। भगवान के विस्मृति को ही दुख कहते हैं, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद की विस्मृति को ही दुख कहते हैं। देखो, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। देखो संतो, तब जाके भगवद गीता हृदय में उतरेगी और फिर अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उपनिषद कहती है सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, सभी उसको चाहने लग जाते हैं। फिर हम ह्यूमन ओडोमॉस नहीं होते। हम जहाँ चले गए लोग भागते हैं, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे वो करना है, और आप वहाँ एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन नेह मामास्ति किंचन ना चाचास्ति किंचन, एकमेवा द्वितीय। Nobody wants us। देखो, बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा दुख मालूम किसका होता है? इसी का होता है जब किसी भी वयस्क व्यक्ति को ये बात समझ में आती है ही इज अनवांटेड फर्नीचर इन द हाउस। ये मृत्यु से भी भयानक अनुभव है। इसका कारण वो स्वयं होते, अन्य कोई नहीं होता। देखो, इसीलिए महाराज ऐसे रहे कि अपने माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? जैसे सूर्य प्रकट होता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यह जो निर्विशेष सत्ता है, यह जो निर्विशेष प्रकाश है, वो अपना स्वरूप है। विशेषताओं को छोड़ दो, निर्विशेष रहो। आखिरी बात, एक हमारे मित्र जैन है, 100 साल के हैं अभी वो, हम उनको कई सालों से जानते हैं। उनके घर में सभी उनको चाहते हैं, छोटा बच्चा हो, क्योंकि वो बड़े कभी बने ही नहीं। बच्चों के साथ बैठ क्रिकेट की मैच, हाँ देखो, फिर पूछेंगे वो नहीं ऐसा है, वो बड़े इंटरेस्ट लेंगे। बच्चों के साथ कार्टून के साथ बैठे देखते हैं, खाने के लिए बैठे सबके साथ बैठ के खाएंगे। ये नहीं देना हाथ ना बाएं हाथ में, ये मत करो वो मत करो, बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो, ऐसे रहो कि सब हमको स्वीकार करें और हम सबको स्वीकार करें। तब देखो जीवन का आनंद पानी के जैसे, जो रंग मिला वो हो गया, जो उसमें नमक मिर्च डालो वो हो गया। अपना कुछ भी नहीं, वास्तविक अध्यात्म है निर्विशेष सत्ता, कोई विशेषता नहीं। कुछ बनो मत, बी हैप्पी, मौज में रहो, मौज करो मत, बाकी की बातें कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।